नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार कंपनी एल्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड को। बात करें एल्कॉन की तो यह एक शानदार कंपनी है इंजीनियरिंग सेक्टर में और इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और जानेंगे इसके Q1 के रिजल्ट्स के बारे में भी। इसके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, देखेंगे उनको कि आखिर वह कैसे रहे हैं। बात करें एल्कॉन की तो यह एक शानदार कंपनी है और इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। जानेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फंडामेंटली ये कंपनी कैसी दिखाई देती है और क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, तो बने रहिए वीडियो में। और बात करें बीते दिन की तो इसका करंट मार्केट प्राइस 728 रुपये दिखाई दे रहा है और बीते दिन 12 जुलाई को इस स्टॉक में 0.83% की तेजी रही है। और अगर इसके 5 दिन के रिटर्न्स को देखा जाए तो 15% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है और एक महीने में यह 26% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। और 6 महीने के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 85% से ज़्यादा के रिटर्न है। और ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें तो 92% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और एक साल को अगर हम देखें तो 135% के शानदार मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। बात करें एल्कॉन इंजीनियरिंग की तो इसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं और एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। और 5 साल को अगर हम देखें तो 5 साल में 1170% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। और एक रिटेल को रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा मार्केट में बहुत अच्छा बनता है। एग्जाम्पल आपके सामने एल्कॉन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसने 5 साल में 1170% के शानदार रिटर्न दिए। देखेंगे इसको फंडामेंटली कैसी दिखाई दे रही है और क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। और इसके टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आखिर ये टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है, चार्ट पर इसकी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर इसके चार्ट्स को देखें तो इसमें यह तेजी कंटिन्यू है और इसमें काफ़ी अच्छी तेजी रही है। बात करें इसके बीते दिन की तो दोस्तों इसमें 11 जुलाई को जो ये आप कैंडल देख रहे हैं इसमें 15% से ज़्यादा की तेजी रही थी और इसमें तेजी के पीछे जो कारण रहा है वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें दोस्तों इसकी तो इसका 5 दिन का मूविंग एवरेज 683 रुपये दिखाई दे रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 657 रुपये और 13 दिन का मूविंग एवरेज 639 रुपये दिखाई दे रहा है। 21 दिन के EMA को अगर हम देखें तो 616 रुपये रहा है, 50 दिन का मूविंग एवरेज 563 रुपये और 100 डे का EMA इसका 508 रुपये दिखाई दे रहा है। 200 डे का EMA 444 रुपये है। और बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 729 रुपये है। और इसकी अगर MACD को देखें तो MACD लाइन भी इसकी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, जो कि सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। और बात करें इसकी RSI की तो RSI भी इसकी ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में इस समय काफ़ी तेज़ी बनी हुई है और इसकी है 79 से ऊपर जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। जिस तरह से इसके टेक्निकली दिखाई दे रहे हैं चार्ट पर, यह स्टॉक काफ़ी मजबूत है और यह इस समय अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपका सवाल होगा कि क्या इस स्टॉक में इस प्राइस पर इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 729 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, आप इसे बाइंग कर सकते हैं। तो मैं आपसे इसका SL डिस्कस करना चाहूँगा। आप इसमें इसका जो 9 दिन का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है जो कि 657 रुपये के आसपास है, आप इसको SL लेकर के आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही 657 रुपये से आपको नीचे दिखाई दे तो आप तुरंत ही एग्जिट कर दें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी भी स्टॉक में SL जरूर लेकर के काम करें, क्योंकि यह आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और बात करें एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की तो इसका मार्केट कैप 8,189 करोड़ रुपए है। कहा जा सकता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और उसके करंट प्राइस को अगर हम देखें तो यह 730 रुपये दिखाई दे रहा है और 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 749 रुपये रहा है और लो इसका 300 रुपये रहा है। तो कहा जा सकता है कि यह स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके स्टॉक के पी को अगर हम देखें तो ये 30.50 दिखाई दे रहा है और इसके इंडस्ट्री पी 32.4 दिखाई दे रहा है। तो अगर उसे हम कंपेयर करें इसके तो यह काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि इसका इंडस्ट्री पी से इस स्टॉक का पी कम है। और इसकी बात करें ROCE की तो यह 24.90% दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। और ROE भी इसकी 20.5% के आसपास दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक का ओवरव्यू अगर लें तो इसकी ROCE और ROE भी शानदार है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। मैं आपसे रिटर्न्स तो डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 3 महीने में 62% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 86% के रिटर्न दिए हैं और 1 साल में 136% के रिटर्न दिए हैं। और 3 साल को अगर हम देखें तो 202% के CGR से शानदार मल्टी बैगर रिटर्न दिए और 5 साल में 66% से ज़्यादा के CGR से रिटर्न दिए। और बात करें गिरवी रखे शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो कहा जा सकता है एल्कॉन इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। और इसकी बैलेंस
शीट भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। रिजर्व्स को अगर हम देखें तो इनके पास 1257 करोड़ रुपए के रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें मार्च 22 के प्रीवियस क्वार्टर से तो रिजर्व्स इनके काफ़ी अच्छी तरह से गिरे हुए हैं। और बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो मार्च 22 में जहाँ 151 करोड़ रुपए था, घट करके 52 करोड़ रुपए हो गया। तो कंपनी ने अपने कर्ज को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो कहा जा सकता है कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक सी दिखाई देती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। ये भी देखना एक बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक में कि शेयर होल्डिंग पैटर्न उसका कैसा दिखाई देता है। बात करें इसकी तो प्रोमोटर्स के पास 59.29% की हिस्सेदारी है। एफआईज की अगर हम बात करें तो 2.81% की हिस्सेदारी है। और डीआईएच की अगर हम बात करें तो 2.02% की हिस्सेदारी डीआईएच के पास दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इसमें कोई नहीं है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो इनके पास 35.88% की हिस्सेदारी है। ओवरऑल दोस्तों बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज ने जून क्वार्टर में भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और डीआईआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही जून के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी शानदार दिखाई दे रहा है। और बात करें बीते दिन 12 जुलाई को हुए कारोबार की तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड की अगर हम बात करें तो 11,30,795 रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को अगर हम देखें तो यह 30.31% दिखाई दे रही है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें एल्कोन इंजीनियरिंग की तो इसमें तेजी के पीछे इसके Q1 के रिजल्ट्स हैं जो कि शानदार रहे हैं। जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स को अगर हम देखें तो 26% की जंप है। जहां जून 22 में यह 328 करोड़ रुपए थी, बढ़ करके जून 23 में 414 करोड़ रुपए हो गई है। इसकी EBITD की अगर हम बात करें तो जून 22 में जहां यह 64.7 थी, जून 23 में बढ़ करके 100% हो गई है। EBITD की अगर हम बात करें तो इसमें भी 55% की जंप है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जून 22 में जहां यह 42 करोड़ रुपए के आसपास थे, जून 23 में बढ़ करके 73 करोड़ रुपए हो गए। इनमें भी 72% की शानदार जंप देखी जा रही है। और बात करें इसके EPS की तो जून 22 में जहां 3.77 था, वहीं बढ़ करके जून 23 में 6.50 हो गया। तो ओवरऑल बात करें इसकी EPS की तो इसमें भी 72% की शानदार जंप दिखाई दे रही है। तो बात करें एल्कोन इंजीनियरिंग की तो हमने इसके फंडामेंटली देखे, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और हमने इसकी बैलेंस शीट को देखा, वह भी इसकी शानदार है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और चार्ट पर भी यह स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बात करें एल्कोन इंजीनियरिंग की तो हमने इसके रिटर्न्स को भी देखा था, मल्टी बैगर रहा है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इस स्टॉक ने रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए। और जिस तरह से इस स्टॉक का बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से यह आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और अगर आप चाहते हैं एल्कोन में इन्वेस्ट करना तो दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। मेरी पर्सनली कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल की दोस्तों, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं। और मैं वही स्टडी आपसे शेयर करता हूं ताकि आपसे मल्टी बैगर और शानदार स्टॉक्स को डिस्कस किया जा सके। तो यह थी खास अपडेट एल्कोन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर। आपको यह स्टॉक कैसा लगा, आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।